हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौशल को लेकर आई हूँ और हमारा आज का कौशल है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल का क्या मतलब होता है? श्यामपट्ट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, यानी कि हमें कौशल करना है, स्किल सीखना है। कहाँ का? ब्लैक बोर्ड का, श्यामपट्ट पे लिखने का कौशल सीखना है। ठीक है, तो कैसा कौशल होगा, कैसे लिखेंगे हम? तो इसमें हमें ध्यान देना होता है श्यामपट्ट कौशल में कि जब भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखें तो हमारी जो अक्षर हो, हमारी जो लिखावट हो, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो जो शब्द हैं वो थोड़े बड़े बड़े लिखने चाहिए। शब्द एक लाइन में सीधा लिखना चाहिए। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड भी देखने में साफ सुथरा लगना चाहिए। ये नहीं कि हम उसी में इधर उधर कहीं कहीं लिख रहे हैं तो गंदा सा दिख रहा है ब्लैक बोर्ड। तो हमें ब्लैक बोर्ड की स्वच्छता पर भी ध्यान देना होता है। तो ये सब कुछ कौशल हैं जो हमें शिक्षण के दौरान सिखाया, बीएड ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि श्यामपट्ट कौशल को हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे बता रखा है कि हर विद्यालय का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। ये हमारे विद्यालय का फॉर्मेट था, जहाँ पे हम कौशल के एक साइड में कौशल के प्रश्न उत्तर को लिखते हैं और दूसरे साइड में जो है कौशल के घटकों को लिखा जाता है। ठीक है, इधर कौशल के घटक लिखते हैं। तो ये दोनों ही कार्यक्रम जो होता है आमने सामने के पेजों पे होता है, ताकि जो है जो फ्रेंड या सहपाठी आपकी कॉपी की जांच कर रहा है वो तुरंत देख के तुरंत ही आपके कौशलों के घटकों का मूल्यांकन कर सके। इसलिए हम ये दोनों चीजें आमने सामने लिखते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो अपने अपने विद्यालय का होता है, आप अपने विद्यालय के हिसाब से ही लिखिएगा कि कैसे बनाना है। आपके जो मेन इम्पोर्टेंट की काम की चीज होती है वो होता है हमारा प्रकरण वाला। ये जो हम टेबल बनाते हैं ना क्वेश्चन आंसर का, वो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके लिए होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि श्यामपट्ट कौशल के कैसे बनाएंगे। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। फिर इसमें विद्यालय का नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि विद्यालय आपके जिस कॉलेज से आप शिक्षण कर रहे हैं वहीं से पे ये ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए उसका नाम नहीं लिखा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखा जाता है, जिसमें होता है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होता है जिस दिन आप ये वाला कौशल का शिक्षण कार्य करेंगे। फिर दूसरा होता है कक्षा। तो ये हमारा जो प्रकरण है वो कक्षा 6 का है। विषय विज्ञान है, उप विषय पदार्थ विज्ञान है, चक्र 2 है और अवधि जो है 6 मिनट है। तो ये कोई 5 से 7 मिनट के बीच की अवधि होती है श्यामपट्ट कौशल की। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये कॉलम बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो हमारा आज का प्रकरण है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि दैनिक जीवन विज्ञान, विज्ञान की हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं इसका टेबल। तो इसका टेबल बनाने का ये तरीका होता है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 4 बिंदुओं को लिखेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो जो 2 इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है आपका, एक छात्राध्यापिका कथन और दूसरा होता है श्यामपट्ट कार्य। तो छात्राध्यापिका कथन का मतलब कि छात्राध्यापिका, इस वाले कॉलम में वो सब लिखना है जो मुंह से बोल के समझाएगी क्लास में, और श्यामपट्ट पे वो चीज लिखना है जो कि हम चाहते हैं कि बच्चे नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो कम से कम आंखों से देख के उस चीज को सुने और समझे, सुने, देखें और समझे। ठीक है, तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि विज्ञान हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे छात्र जो होते हैं अपने संभावित आंसर देंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। ठीक है, चूंकि ये बहुत बड़ा आंसर है, ये 1 वर्ड आंसर नहीं है, तो हर बच्चे अपना अपना कुछ आंसर देंगे। तो ये क्या होगा, एक समस्यात्मक हो जाएगा। छात्र यहाँ पे कभी ना कभी मौन हो जाएंगे। ठीक है, तो जब छात्र मौन हो गए तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण देती है कि विज्ञान की वजह से हमारे बहुत से काम आसान हो गए हैं, साथ ही समय, धन तथा श्रम की बचत भी होती है। हमारे जीवन में विज्ञान की उपयोगिता निम्न क्षेत्रों में है। साथ ही साथ बता देगी कि कृषि के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, यातायात के क्षेत्र में है, दूर संचार के क्षेत्र में है तथा औद्योगिक क्षेत्रों आदि में है। ये सारे क्षेत्र बता देगी। ठीक है, उसके बाद जो है, अब ये इसने बताया मुंह से बताने के बाद अब उसको क्या करेगी, श्यामपट्ट पे लिखेगी। ठीक है, तो श्यामपट्ट पे इस तरह से लिख देगी कि दैनिक जीवन में विज्ञान। फिर पॉइंट वाइज बताएगी कि कृषि के क्षेत्र में लिखेगी। तो फिर अब क्या करेगी ना, डिस्कस भी करते चलेगी। पहले तो उस 8 पॉइंट्स को लिख देगी किस किस क्षेत्रों में है। तो लिख दिया कृषि के क्षेत्र में, यातायात में, शिक्षा में, दूर संचार में, ये 8 पॉइंट उसने लिख दिया। ठीक है, ये 8 पॉइंट लिख देगी कि ये है। ठीक है, ये 8 पॉइंट है, देखिए आप लोग। ठीक है, 7 और
8वां। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स वो लिख देगी। लिखने के बाद जो है उसके बारे में आपके लिखने से नहीं काम चलेगा ना, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो लिखने के बाद इस चीज को समझाना भी है कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से उपयोगिता है। तो ये तो बहुत शॉर्ट, क्योंकि आपके पास टाइम है, अगर आपको टाइम है तो थोड़ा डिटेल में भी बताना होगा। तो आप बता देंगे कि पहला आपका जैसे सपोज है कृषि के क्षेत्र में, तो आप क्या बता सकते हैं कृषि के लिए कि पहले कैसे होता था, उपज बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाता था। पहले गोबर की खाद यूज की जाती थी, अब क्या है उर्वरक है, यूरिया वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका यातायात के क्षेत्र में। तो यातायात के समय में, पहले के समय में लोग कैसे जाते थे, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी वगैरह यूज करते थे। आज के समय में क्या यूज हो रहा है, रेल मेट्रो ट्रेन ट्रक आदि यूज हो रहा है। तो देखिए विज्ञान की ही देन है। फिर तीसरा है शिक्षा की देन। शिक्षा की देन में आप देखिए क्या क्रांति आया है कि पहले हम लोग कहाँ बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई करते थे, और आज की डेट में बच्चे जो है मोबाइल से, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये एक बहुत बड़ा विज्ञान की ही देन है, ये बहुत बड़ी चेंज है। ठीक है, फिर चौथा है दूरसंचार के क्षेत्र में। दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन। पहले के समय में अगर हमें आपको मैसेज देना होता था, किसी को मैसेज देना है तो क्या करते थे लोग, किसी के थ्रू मैसेज देते थे। अब क्या है, या फिर पोस्टमैन के थ्रू चिट्ठी लिख देते थे, पोस्टमैन लेके जाता था। अब क्या है, अब तो सीधे फोन उठाते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, फोन कर दिया, ईमेल कर दिया, फैक्स कर दिया, तो अब कम्युनिकेशन क्या हो गया हमारा, इजी हो गया। फिर आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। तो पहले के समय में कैसे चिकित्सा होती थी कि पहले के समय में डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर क्या वैद्य जी होते थे, तो अब डॉक्टर नाड़ी देख के बताता था कि अच्छा जी ये मर्ज है, और क्या दवाई देता था, जड़ी बूटी वगैरह दे देता था। आज के समय में क्या है, कैसे जांच हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ईसीजी हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या इसमें भी विज्ञान की देन आ गई। ठीक है, फिर है भोजन के क्षेत्र में। भोजन के क्षेत्र में क्या है कि पहले कैसे खाना बनता था। पहले हम लोग गांव के घरों में मिट्टी का चूल्हा जलता था, और बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें खाना बनता था। और आज के समय में देखिए क्या चेंजेज आ गए, अब तो कुकर है, प्रेशर कुकर है, सोलर कुकर है, गैस का यूज हो रहा है, तो काफी चेंजेज आ गए हैं। ठीक है, तो विज्ञान की ही सारी देन है। उसके बाद है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में पहले के समय में लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे कि गाँव में ही कोई जो है रामलीला का आयोजन हो गया, कोई प्ले वगैरह हो गया, कठपुतली की नाच वगैरह हो गई, तो उस तरह से मनोरंजन करते थे। और आज के समय में क्या है, देखिए आज के समय में लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल सिनेमा पे जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए घूमने जा रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह बन गए हैं। तो इस तरह से बदलाव आए हैं। फिर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। पहले के क्षेत्र में जो है अंतरिक्ष के लिए क्या दूर से ही ये लोग टेलीस्कोप वगैरह यूज करके अपना कुछ है, अपनी विधि से कुछ न कुछ जांच उच करते थे सौर मंडल सौर ग्रहों का। आज की डेट में क्या है कि मनुष्य जो है अब उस पर जाके अपना पैर रख दिया है, चाहे चंद्रमा की बात करें, चाहे मंगल ग्रह की बात करें। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है। हम लोग जो हमारा ही देश क्या पूरा वर्ल्ड तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी देन किसकी है, विज्ञान की देन है। तो ये आपने क्या किया, 8 पॉइंट लिख के भी बता दिया और उनको उसके बारे में समझा भी दिया। ठीक है, तो ये सारी हो गई आपकी विज्ञान की देन। उसके बाद जब आप पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद क्या होगा कि आपको बच्चों से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछने होंगे कि हाँ भाई हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो आपने क्या किया, एक बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि अच्छा चलिए बताइए यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की 2 दिन बताइए। तो बच्चे बता देंगे यातायात मतलब कि आने जाने के लिए, तो तुरंत बता देंगे कार है, मेट्रो है, साइकिल है, स्कूटर है। तो ये सारी चीजें हो गई, आप लिख के भी दिखा देंगे कि ये सारी चीजें हैं। फिर पूछ रहा है कि उन्नत बीज का प्रयोग विज्ञान के किस देन के अंतर्गत आता है। उन्नत बीज यानी कि ये कृषि से संबंधित हो गया, तो बच्चे तुरंत जवाब देंगे कि ये कृषि से संबंधित है, तो कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्यामपट्ट कौशल। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कौशल का ही हमने प्रश्नोत्तर राउंड कर लिया। प्रश्नोत्तर राउंड के बाद आता है कौशल के घटक लिखने का। तो उसमें जो दूसरा पेज होता है हमारा, उसमें लिखते हैं श्यामपट्ट कौशल निरीक्षण तालिका। उसके बाद उसमें भी लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम और लिखते हैं प्रकरण। ठीक है, ये 3 चीज लिखते हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कौशल के घटक के बारे में। तो हमारा जो कौशल के घटक में ये इस तरह से कॉलम बनता है, मूल्यांकन होता है हाँ या नहीं में। ठीक है, कौशल के घटक में हमने 5 घटक दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला घटक है लिखावट में सुस्पष्टता। क्या मतलब, जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखे तो लिखावट जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं कमल तो कमल ही रहे, कमला ना दिखाई दे। ठीक है, फिर दूसरा है श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। तो अगर स्वच्छ है, साफ सुथरा दिख रहा है तो हाँ जी दिया गया, नहीं दिया होगा तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। फिर कहा 2 शब्दों के बीच समुचित स्थान है। ये नहीं कमला घर जाता है, ठीक है, कमला घर जाती है, तो आपने ऐसा नहीं कमला घर एक साथ ही लिख दिया, नहीं, स्पेस होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो हाँ जी हाँ। फिर कक्षा के अंत में बैठे छात्र के लिए अक्षरों का आकार उचित है। फिर आपको ये भी नोटिस करना होगा, आप पहले ही जब आप शिक्षण का करें तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना बड़ा बड़ा लिखेंगे कि ताकि क्लास में पीछे तक दिखाई देगा।
तो इसलिए उतना ही बड़े साइज का अक्षर जो है लिखना है, ताकि क्लास में जो पीछे बैठा हुआ बच्चा उसको भी दिखाई दे। तो अगर ऐसा है तो उस पर हाँ में टिक होगा, नहीं तो फिर ना में टिक होगा। फिर है कि पाठ बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वही जैसे मैंने बताया ना कि मैंने लिख भी दिया श्यामपट्ट सारांश में, और साथ ही साथ हमने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया कि हाँ जी, कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से योगदान है, यातायात के क्षेत्र में किस तरह से योगदान है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरह से योगदान। तो हमने क्या किया, पढ़ाया भी, बताया भी, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु थे उनको लिख भी दिया। साथ ही साथ उनको हाईलाइट भी किया जाता है, उनको अंडरलाइन करके या चौक बदल के हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपका मूल्यांकन में सारी चीजों पे हाँ 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 आता है। और नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई कमी रह जाती है, तो मूल्यांकन के समय आपके मित्रगण नहीं पे जब टिक कर देते हैं तो ये आपके शिक्षण कार्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे ही आपके नहीं वाले पे टिक होगा तो ये होगा कि आपका शिक्षण कार्य अच्छा नहीं है, आपको फिर से लेसन प्लान बनाना होगा, फिर से ये शिक्षण कार्य करना होगा, ताकि अपने शिक्षण कार्य में आप शिक्षण शैली में सुधार कर सकें। ठीक है, जो भी कमियां होंगी आपके मित्र जो है आपको आलोचना या सुझाव आलोचना करेंगे, और साथ ही साथ सुझाव भी देंगे कि आपके अंदर क्या कमियां पाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे लिखते हैं हस्ताक्षर सहपाठी एवं हस्ताक्षर निरक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा श्यामपट्ट कौशल यानी कि ब्लैक बोर्ड स्किल। ये हमारा 5वां कौशल और अंतिम कौशल था सूक्ष्म शिक्षण का। मैंने हर कौशल से रिलेटेड 2-2 लेसन प्लान दे दिए हैं। अगर आपको और भी लेसन प्लान बनवाना है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या नीड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।